प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सत्र में हम भारत के संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान की अनेक विशेषताएं हैं, जिसमें सर्वप्रमुख विशेषता पहली विशेषता है कि भारत का संविधान विश्व के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं। 3 भाग बाद में जोड़े गए। भाग 4A जिसमें मौलिक कर्तव्य आया है, भाग 9A में नगर पालिकाएं और भाग 14A में अधिकरण जोड़े गए हैं। जब हम अन्य देशों के संविधान से तुलना करें, मुख्य रूप से अमेरिका का संविधान, जो कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है, इस संविधान में 7 अनुच्छेद हैं। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का संविधान कितना बड़ा है। भारत के संविधान के बड़ा होने के अनेकों कारण हैं। पहला कारण है देश एवं राज्यों का संविधान एक साथ। जो अमेरिका का संविधान है उसमें सिर्फ अमेरिकी संघ की संविधान है और अमेरिका में राज्यों का संविधान अलग अलग है। सभी राज्यों का अपना अपना संविधान है। भारत में संघीय व्यवस्था तो है, परंतु राज्यों को अपना संविधान रखने का अधिकार नहीं है। यही कारण है कि जो भारत का संविधान है उसमें राज्यों के बारे में भी प्रावधान किए गए हैं और इसके कारण भारत का संविधान बड़ा हो गया है। दूसरा, भारत की विविधता एवं विशालता। दुनिया के बड़े देशों में से भारत है। पॉपुलेशन की दृष्टि से भी अगले साल भारत पहला स्थान पे आ जाएगा। भारत विविधतापूर्ण देश है। अनेकों भाषाएं बोली जाती है, अनेकों धर्म के लोग रहते हैं। तो सभी भाषा भाषी के लोगों के लिए, सभी क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ विशेष प्रावधान करने पड़े, जिसके कारण भारत का संविधान बड़ा हो गया। जैसे भारत में विभिन्न जातियों के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्पेशल प्रावधान करने पड़े, पिछड़ा वर्ग के लिए स्पेशल प्रावधान करने पड़े। इन कारणों से भारत का संविधान जो है बड़ा हो गया। तीसरा, विश्व के विभिन्न संविधानों के अच्छे प्रावधानों को भारत के संविधान में लिया गया। तो दुनिया के जैसे कि आयरलैंड से हमने नीति निर्देशक तत्व ले लिया, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार ले लिया, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय व्यवस्था ली, आपातकाल का प्रोविजन हमने जर्मनी के संविधान से लिया। तो इस प्रकार से दुनिया के अनेक संविधानों में जो अच्छे प्रावधान थे उसे हमने अपने संविधान में रखने की कोशिश की। इस कारण से हमारा संविधान स्वाभाविक रूप से बड़ा हो गया। चौथा जो है, सभी प्रावधानों को स्पष्ट लिखा गया है। हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि ऐसा ना हो कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को परेशानी का सामना करना पड़े, इसलिए वो चाहते थे कि हर चीज स्पष्ट लिख लें ताकि कोई परेशानी भविष्य में ना हो। इन सब कारणों से भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान हो गया। भारत के संविधान की जो दूसरी विशेषता है, लिखित और निर्मित संविधान। संविधान 2 प्रकार का होता है, या तो लिखित हो सकता है या तो अलिखित हो सकता है। संविधान या तो निर्मित हो सकता है या तो विकसित हो सकता है, लेकिन भारत का संविधान निश्चित समय में लिखा गया है। तो भारत का संविधान लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। भारत का संविधान बिल्कुल लिखित दस्तावेज है। इससे जो है ब्रिटेन के संविधान अलिखित संविधान का उदाहरण है। दुनिया में कुछ संविधान अलिखित है और उसमें सब प्रमुख संविधान है ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, वो धीरे धीरे विकसित हुआ है, धीरे धीरे नियमों के आधार पर विकसित हुआ, धीरे धीरे परंपराओं के आधार पर विकसित हुआ। भारत का संविधान लिखित है, इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में निर्माण किया गया है। ब्रिटेन का संविधान सैकड़ों वर्ष में विकसित हुआ है। कठोरता एवं लचीलेपन का मिश्रण ये तीसरी विशेषता है। जिस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं हो सकते उसे कठोर, और जिसमें आसानी से संशोधन हो सकते हैं उसे लचीला कहा जाता है। भारत का संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान का उदाहरण है, अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण। मतलब ब्रिटेन के संविधान में बहुत ही आसानी से संशोधन हो सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से वहां संशोधन हो जाता है, जबकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बड़ा मुश्किल है। दोनों सदनों के 3/4 बहुमत और अधिकांश राज्यों के समर्थन से वहां संविधान में संशोधन हो पाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन का संविधान जहां लचीले संविधान का उदाहरण है, वहां अमेरिका का संविधान कठोर संविधान का उदाहरण है। भारत के संविधान को देखें तो कुछ भाग
केवल संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ भाग दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की जरूरत होती है, जबकि अधिकांश भाग दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से संशोधित होते हैं। तो इस प्रकार से भारत का संविधान जो है कुछ अर्थ में कठोर भी है और कुछ अर्थ में लचीला भी है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण। केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर संविधान दो प्रकार का होता है, या तो संघात्मक या तो एकात्मक, परंतु भारत के संविधान में दोनों प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। भारत के संविधान में कुछ संघीय लक्षण है, जैसे दो स्तरों पर सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है। ये भारत के संविधान का जो है संघात्मक लक्षण है। एकात्मक लक्षण इकहरी नागरिकता, हम सभी भारत के नागरिक हैं, कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई मध्य प्रदेश का नागरिक नहीं है, हम सब भारत के नागरिक हैं। हमारा एक संविधान है, पूरे देश के लिए एक ही संविधान है। इकहरी न्यायपालिका है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। राज्यपालों की नियुक्ति संघ सरकार करती है, इस प्रकार से राज्यपालों के द्वारा संघ सरकार राज्यों को नियंत्रित करती है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 356 कहता है कि संघ सरकार, खास करके राष्ट्रपति जो कि कार्यपालिका का प्रमुख है, जब चाहे या जब उन्हें ऐसा अनुभव हो जाए या राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट दे कि किसी राज्य का शासन सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, संघ सरकार उसे अपने हाथ में ले सकती है वहां के शासन को। तो कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण भी है, संघात्मक लक्षण भी है। इसी प्रकार से भारत का संविधान जो है संघात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है। यही कारण है कि केसी बियर ने भारत के संविधान को अर्धसंघ कहा है। संसदीय व्यवस्था, कार्यपालिका विधायिका के संबंधों के आधार पर दो प्रकार की व्यवस्था होती है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था। अध्यक्षीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री नहीं होता, संसद के प्रति कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती, कार्यपालिका का समय निश्चित होता है, जबकि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का समय निश्चित नहीं होता। कार्यपालिका विधायिका मतलब संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और संसद को उसे जवाब देना पड़ता है। ब्रिटेन का संविधान संसदीय का उदाहरण है, जबकि अमेरिका का संविधान अध्यक्षीय संविधान का उदाहरण है। भारत ने ब्रिटेन की तरह संसदीय व्यवस्था अपनाई है, इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद कभी भी अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके सरकार को हटा सकती है। मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है भारत के संविधान में। अमेरिका के संविधान से प्रभावित होकर भारत के संविधान में नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। उल्लंघन की स्थिति में इसे न्यायपालिका द्वारा लागू करवाया जा सकता है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर के भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, और यदि राज्य के पास संसाधन होंगे तब इसे लागू करना सरकार का कर्तव्य होगा। आगे देखते हैं संप्रभुत्व संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये अन्य विशेषता भारत के संविधान की है। भारत का संविधान भारत में संप्रभु को संप्रभु बनाता है, मतलब भारत की सरकार के आदेश का पालन देश में रहने वाले सभी लोग स्वभावतः करेंगे, और भारत की सरकार को दुनिया के किसी भी अन्य सरकार के आदेश का पालन करना नहीं पड़ेगा। इसे ही हम संप्रभु कहते हैं। भारत की सरकार जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार होगी। भारत गणराज्य है, इसका अर्थ है कि भारत का राज्य प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं होगा, बल्कि जनता का प्रतिनिधि होगा। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, मतलब भारत के मौलिक संविधान में इन शब्दों का उल्लेख नहीं था, परंतु 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। हालांकि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत पहले ही धर्म की स्वतंत्रता की बात की गई थी, परंतु भारत का कोई राज्य धर्म नहीं होगा। भारत की सरकार धर्म के आधार पर अपने नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं करेगी, इसका मतलब यही है। भारत की सरकार समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने के लिए हर प्रकार से समानता स्थापित करने का प्रयास करेगी। समाजवादी शब्द का एक अर्थ हम ले सकते हैं।